बैंड बजेगी। अरे बहू, आज उठने का विचार नहीं है क्या? वो क्या है ना मम्मी जी, कल मैंने सर दर्द की दवाई खा ली थी, इसलिए थोड़ा लेट तक सोती रह गई। बेटा जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ, कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारी भी तो करनी है हम सबको मिलकर। जी ठीक है मम्मी जी, आप चलिए, मैं अभी नहा के आती हूँ। बड़ी बहू, सारी तैयारियां हो गई क्या पूजा की? अरे नहीं मम्मी जी, अभी तो मैंने पापा जी के लिए और इन सब के लिए चाय बना कर दी है। बेटा आज काम का जरा तुम देख लेना, छोटी बहू की तबीयत कुछ सही नहीं है। दीदी चलो मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ काम में। संगीता तुम ऐसा करो, आराम कर लो, सारा काम मैं संभाल लूंगी। अरे बेटा इन चक्करों में मत पड़ो, अब तुम लोग जल्दी से तैयार हो जाओ क्योंकि भजन कीर्तन का टाइम हो गया। जी ठीक है मम्मी जी, हम दोनों मिलकर अभी कीर्तन की तैयारी कर लेते हैं। संगीता आज मैं बहुत खुश हूँ, मुझे कान्हा जी बहुत पसंद है। हाँ भाभी, अगर कृष्ण का साथ मिल जाए और राधा जी के चरणों की धूल मिल जाए तो जीवन सार्थक हो जाता है। ठीक है बेटा, तुम लोग कीर्तन की तैयारी करो, जब तक मैं और काम देख लेती हूँ। घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, राधे कृष्ण 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 राधे राधे कृष्ण कृष्ण, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मम्मी जी आपको चाय बनाकर दे देती हूँ और मैं और संगीता व्रत का खाना बना लेते हैं। ठीक है भाभी, मैं भी आ रही हूँ आपकी मदद के लिए। अरे क्या हुआ मम्मी जी, आप इतनी शौक क्यों दिखाई दे रही हो? अरे बेटा अभी अभी बुआ जी का फोन आया है, वो घर आ रही हैं। मम्मी जी आप भी ना जरा जरा सी बात पर टेंशन ले लेती हो, बुआ जी तो आ रही हैं। बेटा बुआ जी के नाम से तो मैं थर थर कांपती हूँ, उनका तो नाम सुन लिया और बस मेरे हाथ पैर कांपने लगे। सरोज, अरे ओ सरोज, कहाँ मर गए सबकी सब, कोई दिखाई नहीं दे रहा घर में। अरे राम, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर है। मम्मी जी आप बाहर जाइए, मैं बुआ जी के लिए नींबू पानी लेकर आती हूँ। अरे दीदी आप अचानक से कैसे आना हुआ आपका? क्यों, तो से पूछ कर आऊंगी क्या मुझे कहाँ आना है कहाँ जाना है? अरे नहीं दीदी ऐसी कोई बात नहीं है, आइए बैठिए तो सही आप। ठीक है जा, बातें कम बना, मेरा सामान रखा हुआ है बाहर, उठा के ला। ठीक है दीदी मैं अभी लेकर आती हूँ। बहुएं नहीं दिख रही, उनको भी अपनी तरह निकम्मा कामचोर बना दिया है क्या तूने? अरे नहीं दीदी, बहू तो सुबह 4 बजे ही उठ जाती है। और तू कितने बजे उठती है? बहू, अरे ओ छोटी बहू, जरा बुआ जी का सामान तो उठा ला बाहर से। क्यों, तेरे हाथों में मेहंदी लगी है? नहीं दीदी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ही लेकर आती हूँ आपका सामान। बुआ जी प्रणाम। बुआ जी प्रणाम। खुश रहो बेटा, दूधो नाओ पूतो खलो। बुआ जी आपके लिए चाय बनाकर लाऊं या कॉफी? संगीता बुआ जी को चाय कॉफी पसंद नहीं है, मेरे हाथ का नींबू पानी बहुत पसंद है। जब तो ये पता है तो यहाँ खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है, लेके आना नींबू पानी। जी बुआ जी अभी लेके आती हूँ। दीदी आपका सारा सामान मैंने आपके कमरे में रखवा दिया है। अरे भाई तेरा ये एहसान तो मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अरे नहीं दीदी ऐसी कोई बात नहीं है एहसान वाली तो। और हाँ मैं कुछ खाऊंगी नहीं, मैं व्रत का खाना खाऊंगी आज। ठीक है दीदी हम खाना लगा देते हैं डाइनिंग टेबल पर, आप आ जाइए। दीदी जरा खाकर तो बताइए कैसा खाना बनाया है मेरी बहुओं ने। अरे सरोज तूने बिल्कुल अपनी जैसी कर दी है बहू, ना तो तुझे खाना बनाना आता था कभी, ना इनको खाना बनाना आता है। ठीक है बुआ जी आप जो बोलोगी वही बनवा देती हूँ बहुओं से कहकर। तुझे इतना भी नहीं पता कि व्रत में फल फ्रूट खाए जाते हैं? ये लीजिए बुआ जी, आपके पसंद के सारे फ्रूट हैं इसमें। अरे थैंक गॉड संगीता, तूने हम लोगों की जान बचा ली, नहीं तो आज तो मम्मी जी की बैंड बजने वाली है बुआ जी के हाथों। अरे सरोज पता नहीं तुझमें कब सुधार आएगा, तुझसे समझदार तो तेरी बहू है। ये लीजिए दीदी, आपको जो भी फल पसंद है वो खा लीजिए आप। अरे अब क्या मेरे सर पे रखेगी इसको, रख दे टेबल पर। हे भगवान, अब तो ये आधी बूढ़ी हो गई, इसको अब तो सद्बुद्धि दे दीजिए। अब तुम लोग मेरा मुंह क्या देख रही हो, तुम्हारे लिए कोई मुहूर्त निकालना पड़ेगा क्या खाने के लिए? नहीं बुआ जी पहले आप खा लीजिए फिर हम खाएंगे। मैं क्या तुम्हारे हिस्से का खाना खाऊंगी? चुपचाप बैठ जाओ सभी एक साथ। जी ठीक है बुआ जी, जैसी आपकी मर्जी। दीदी अब आप चल के आराम कर लीजिए। हाँ आराम भी कर लूंगी, मैं